Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। You got karmic relationship represents and triggers perception, intensity, letting go, turmoil, and fleeting. Okay. Second is backstabbing, heartbreak and pain, separation, loss. Okay. And you got camera, making memories, learning from the past, perception. It's all about perception. चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Taurus in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Okay. Current energies of your person is Three of Wands. Intention of your person, Five of Swords. Future action of your person, Eight of Coins. Your energy, Page of Wands. And future of this overall connection. Let's see, the Hermit. Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. Commitment की कमी है बहुत ज़्यादा. Okay. See, Three of Cups. जोडियाक साइन बता देती हूँ। टॉरस, टॉरस आपका जोडियाक, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है। एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लियो, सैजिटेरियस एंड लीब्रा। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। टॉरस, टॉरस यार एक्चुअली पता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ये चल रहा है कि आप लोग अभी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में नहीं हो। अगर आप लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। आपको आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पर्सन चाहते क्या है, बिकॉज क्योंकि ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। 2-3 दिन तो ये एकदम ऐसे मजनू लैला बन जाते हैं। 5वें 6वें दिन ये आपको ऐसा इग्नोर करते हैं कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो अगर बहुत ही ऑन एंड ऑफ है सिचुएशन आप दोनों के बीच में, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है, मतलब एक होता है ना कि सामने वाला पर्सन ऐसा कंफ्यूज बिहेवियर करे कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है। कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है। ना आप प्यार करते हो ना ये प्यार करते हो। तो प्यार तो इज आउट ऑफ द हाउस। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टॉरस, आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि समझने के लिए कि इनकी मेंटालिटी क्या है, इनका वे, इनका प्रोसेस क्या है सोचने का। ये फीलिंग्स का तो आपको पता ही है, ये इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। बट एक वो होता है ना कि माइंडसेट समझना सामने वाले का, वो आप समझना चाहते हो टॉरस। और शुरुआत करते हैं। अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज फॉर यू, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, अगर नहीं है तब भी आप दे सकते हो। सो द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 3 of Wands। या ये इंसान ना आपको एक डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं कि टॉरस तुम अपनी लिमिट में रहो, बट जब मुझे तुमसे कोई काम होगा, बट मुझे तुमसे कोई फ़ायदा लेना होगा, तो मैं आ जाऊँगी, आपसे फ़ायदा लेना होगा और फिर मैं आपको इग्नोर कर दूँगी। 3 of Wands में इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि पहली बात तो दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विथ यू। बट इन्हें पता है कि आप एक बहुत रिसोर्सफुल इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हेल्प करने वाले लोगों में से हो। आप ऐसे इंसान हो कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है टॉरस, बाय द वे। आप ऐसे इंसान हो कि आप सीरियसली किसी को अच्छी मदद करके उसका करियर बना सकते हो या उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो। तो करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं। ऑल्सो जितना मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान ना वैसा है, सोशल क्लाइंबर है। अब सोशल क्लाइंबर क्या होता है? सोशल क्लाइंबिंग वर्ड मैंने पता नहीं किससे सीखा था। ये वर्ड मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट एक सोशल क्लाइंबिंग करके चीज़ होती है। दैट लेडी, शीना बोरा की जो माँ थी, कौन? शीना बोरा मर्डर केस हुआ तो उसकी मम्मी ने मर्डर किया था ना। तो दैट लेडी जो जिसने
9XM और ये सब 9X मीडिया वो सब बनाया था। तो दैट लेडी वाज़ अ सोशल क्लाइंबर। सोशल क्लाइंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को सोशली यूज़ करे, लोगों को ऐसा यूज़ करे ताकि वो अपनी लाइफ़ में तरक्की करे, सोशली तरक्की करे, अपनी मेहनत के बलबूते पे नहीं, दूसरों के पे कंधे पे चढ़-चढ़ के क्लाइंबिंग करे। ये बड़े लाइफ में देखो ज़्यादातर क्या सब लोग अपनी मेहनत करके, अपना पढ़ाई-लिखाई करके, अपनी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अपनी मेहनत पे। ऐसे लोग बहुत श्रूड होते हैं, ऐसे लोग बहुत कनिंग होते हैं, तो ये सोशल क्लाइंबर किस्म के भी इंसान हो सकते हैं। इंटेंशन की बात की जाए या ये इंटेंशन में इनका इंटेंशन बहुत खराब है। ये इंसान महा सेल्फिश इंसान है। और ये आपके लिए नहीं, ये इन जनरल दिस पर्सन इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन। ऑल्सो ये दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व्ड है। कंप्लीटली दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व्ड है दूसरे लड़के-लड़कियों के साथ। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनका इंटेंशन ही खराब है आपको लेके। इनका इंटेंशन ही क्लियर कट दिख रहा है कि ये आपको हर्ट करना चाहते हैं। ये आपसे सिर्फ़ मनी एक्सट्रैक्ट या मेंटल इमोशनल एक्सट्रैक्ट या सोशल सोशल वैलिडेशन या आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके आपको हटाना चाहते हैं आपकी लाइफ से। इंटेंशन इज़ वेरी बैड। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान क्या चाहता है, इनका माइंडसेट, इनका और इवन मुझे पता नहीं ब्लैकमेलिंग की भी एनर्जी क्यों आ रही है कि आपको ब्लैकमेल वैकमेल भी कर सकते हैं। तो अपने सीक्रेट्स मत बताना, अपना कुछ बताना मत, और अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। पता नहीं मुझे यहाँ ब्लैकमेलिंग की एनर्जी क्यों आई। दिस पर्सन इज नॉट अ नाइस पर्सन। ये इंसान प्यार नहीं करता। ये इंसान के अंदर जो बेसिक होता है ना, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन एम्पैथी, वो लैकिंग है बहुत ज़्यादा। दे फ्यूचर एक्शंस फॉर यू। ये आपसे पैसा लेके भाग सकते, तो इन्हें 1 रुपया मत देना, वन। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जा नहीं रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं करनी है। ये आपसे काम निकलवाते हुए दिख रहे हो, स्पेशली मुझे प्रोफेशनल काम या कॉलेज का काम या वैसा किस्म का काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपसे अब अपना काम निकलवाते हुए दिख रहे हैं। वन, जब भी आप कहेंगे चलिए आप डेटिंग करिए या हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये आपको कभी ना सीधा नो नहीं बोलेंगे कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ किसी और को ढूँढो। ये हमेशा जलेबी की तरह बातें घुमाएँगे। सो फ्यूचर एक्शन में मुझे कोई ठोस कदम या ठोस कमिटमेंट नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है मेरे हिसाब से। बेटर वॉच आउट, टॉरस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी पेज ऑफ वंस। यार आप होंगे शायद 30 साल के, आप होंगे 40 साल के, बट लिटरली आप एक 10 साल के 10 या 15 साल के लिटरली टीनेजर की तरह बिहेव करो। मैच्योरिटी आपने लिटरली आपने बेच खाई है। मैच्योरिटी पता नहीं आपने कहाँ कौन से दरिया में डाल दी जाके। आप शायद दूसरों को ज्ञान देते हो कि अरे वो टॉक्सिक है, वो लड़की ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, बट आप अपने लिए ये चीज़ें क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप ऐसे इमैच्योर बिहेव करो जिसकी कोई लिमिट नहीं, बिहेविंग इमैच्योरली। ठीक है, किसी को पसंद करना और सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, समझ होता है, सब होता है। बट आपको क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं, अब आपको समझ आ रहा है। स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है टॉरस, मैं वही ना, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनली कराते हो, रीडिंग देखते हो, सब करते हो, बट करते मन क्यों आप लोग, कोई नहीं सुधरता है। नोबडी लिसन्स, सीरियसली नोबडी लिसन्स। सो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इतने हाईली इमैच्योर एक्ट कर रहे हो, जानते हुए कि भी ये इंसान इतना षड्यंत्र वाला इंसान है। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रहे हो। आप इतना इमैच्योरली एक्ट कर रहे हो जिसका कोई लिमिट नहीं है। एंजल्स आपको बताऊँ क्या बोल रहे हैं? एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप टाइम है, अभी इस बहती गंगा में हाथ मत धोइए। ये आपकी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आपको हटना है इस इंसान से। आपको इस इंसान से एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी नहीं सुधरे, अगर आप अभी नहीं समझे, तो आने वाले टाइम पे बहुत भयानक लेसन्स मिलते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल लेसन्स, हर्मिट इज़ ऑल अबाउट भाई लाइफ के लेसन्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप इतना ज़्यादा, पता नहीं, ह्यूमिलिएशन की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग इंट्यूटिवली कि आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप अभी नहीं सुधरोगे, अभी आप रेड फ्लैग्स नहीं नोटिस करोगे, तो यहाँ पे आप ही हर्ट होगे, फिर आप हर्मिट मोड पे चले जाओगे, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आंसर्स ढूँढोगे, आप ये करोगे, वो करोगे। यहाँ पे आपका अकेलापन बढ़ रहा है। इट्स बिकॉज़ आप इस पर्सन से हर्ट हो रहे हो, यू आर चूज़िंग टू गेट हर्ट। क्योंकि यहाँ पे ना वो इमोशन, वो प्यार, वो एम्पैथी है ही नहीं, इस इंसान के अंदर दिल नहीं है। तो मैं यहाँ यही बोलूँगी टॉरस, सुधर जाइए, सँभल जाइए, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल वर्थ नहीं है आपके टाइम एंड एनर्जी का, ठीक है? दिस वाज़ योर रीडिंग टॉरस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।